हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर और आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग और इसमें हम पूरी डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन क्लासिफिकेशन में क्या क्या पहलू आते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो नाउ स्टार्ट हम देखते हैं हेलो एल्केन का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन आपको पहले ही बता चुके हैं कि हेलो का मतलब होता है एक्स क्लोरो ब्रोमो आयोडो और फ्लोरो, ये होता है। एल का मतलब होता है आपका कार्बन और एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये चीज़ आप पहले से जानते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन में मिलने हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने में? टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हम देखते हैं इसमें देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन हम करेंगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरा हम किसके आधार पर करेंगे? कार्बन और एक्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा बंध की प्रकृति के आधार पर हम करेंगे। ठीक, तो हम दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उस बंध की प्रकृति के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो दो तरीके से हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्या बताया कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसके आधार पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स यहाँ पर देख, 3 टाइप देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब हम इसका हेलो एल्केन क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं हमको। पहला हो गया मोनो हाइड्रोजन एटम। मोनो हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया आपका कि कार्बन परमाणु से, यानी कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ, यानी कि एक्स। कोई कितना जो कार्बन से एक एक्स ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं मोनो हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अब हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो नॉर्मल, तो कार्बन से मान लो कि सपोज यहाँ पर 3H जुड़ गया और यहाँ से x की जगह पे, जैसे सपोज मान लो कि इस x की जगह पे आप फ्लोरो ले सकते हो, क्लोरो ले सकते हो, ब्रोमो ले सकते हो और आयोडो ले सकते हो। ठीक, तो यानी कि x की जगह पे हम यहाँ पे लिख दिए Cl। ठीक ना? तो ये ओनली Cl लिख दिए। इस कार्बन से कितने x ग्रुप जुड़े हैं? एक जुड़े हैं। इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं, एक का मतलब होता है मोनो, 1 का मतलब मोनो और हाइड्रोजन का मतलब एक्स, ये सब, और एटम, यानी कि एक जब हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा कार्बन से उसको हम कहते हैं मोनो हाइड्रोजन एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनो हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। जब कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा तो उसको मोनो हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। ठीक, दूसरी बात आती है कि अब यहाँ पे डाई हाइड्रोजन एटम होता है। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, यानी कि जब किसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा उसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं? डाई हाइड्रोजन एटम। तो देखते हैं इसका। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से X एक जुड़ गया और यहाँ पे भी एक कार्बन है, इस कार्बन से X इस तरीके से जुड़ गया। क्लियर? इस तरीके से X जुड़ गए। तो चाहे इसको कुछ इस तरीके से हम लिख लें, जैसे कि लिख लें CH3 CH2 और यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक Cl, इस तरीके से एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं हम डाई। तो एक कार्बन से, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, एक ये और एक मान लीजिए एक ये, 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 4। यानी कि इसको हम यदि ओपन करके देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कि एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप?
तो इसी नाते बोलते हैं डाई। डाई का मतलब दो हाइड्रोजन ग्रुप जब जुड़ता है उसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो डाई हाइड्रोजन एटम जुड़ गया। यदि ऐसे जुड़ता है ये, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल। क्या कहते हैं इसको? जर्मिनल। इसको हम जर्मिनल बोलते हैं। यही एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से जुड़े, जैसे सी और इस कार्बन से एक Cl ग्रुप और इस कार्बन से एक Cl ग्रुप और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर हो, यानी कि अलग अलग कार्बन से अलग अलग Cl ग्रुप जुड़ता है। ऐसे कंडीशन यदि देखने को हमको मिलता है, ये भी डाई हाइड्रोजन ही है। क्या ये भी डाई हाइड्रोजन ही है, मगर इसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। इसका नाम हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। इस तरीके को हम बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। और इस तरीके से एक ही कार्बन से दो हैलाइड ग्रुप, इसको जर्मिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जर्मिनल डाई हैलाइड। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हम तीन तरीके के, तो पहला देखिए एक जुड़ता है X, इसको मोनो हाइड्रोजन एटम। यदि एक कार्बन से दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ते हैं उसको डाई हाइड्रोजन एटम बोल दिए। अब हम बोलते हैं तीसरा थर्ड कंडीशन आता है जिसको हम बोलते हैं पॉली हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं? पॉली का मतलब बहुत सारा होता है, एक से दो या दो से अधिक को पॉली बोलते हैं। तो पॉली हाइड्रोजन एटम, यानी कि इसमें क्या होगा? पॉली हाइड्रोजन एटम दो या दो से अधिक जब हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं उसको बोलते हैं पॉली हाइड्रोजन एटम। तो इस पॉली हाइड्रोजन एटम में क्या होगा? एक पॉली हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाएगा? कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्राई पॉली हाइड्रोजन एटम, टेट्रा पॉली हाइड्रोजन एटम, पेंटा पॉली हाइड्रोजन एटम, हेक्सा पॉली हाइड्रोजन एटम। यानी कि ट्राई का मतलब जब तीन हाइड्रोजन एटम जब जुड़ता है तो उसको ट्राई हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। जब चार हाइड्रोजन एटम यानी 4x जुड़ेगा तो उसको हम टेट्रा पॉली हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। जब 5 जुड़ेगा तो पेंटा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। 6 जुड़ेगा तो हेक्सा पॉली हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। हेक्सा, ठीक, इस तरीके से बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इस तरीके से जो हाइड्रोजन परमाणु तीन तरीके से डिवाइड किए थे, मोनो हाइड्रोजन एटम, डाई हाइड्रोजन एटम, पॉली हाइड्रोजन एटम। मोनो का मतलब होगा एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन से जुड़ता है उसको मोनो हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। डाई हाइड्रोजन एटम का मतलब दो हाइड्रोजन ग्रुप यदि कार्बन से जुड़ता है तो उसको डाई हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। पॉली हाइड्रोजन एटम मतलब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन एटम जब जुड़ते हैं उसको पॉली हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। पॉली हाइड्रोजन एटम को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आएगा। तो ट्राई के मतलब 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे, टेट्रा के मतलब 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे, पेंटा के मतलब 5 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे और हेक्सा का मतलब 6 हाइड्रोजन एटम। ऐसे यदि कंडीशन आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉली हाइड्रोजन एटम बोलते हैं इसको। ये हाइड्रोजन के आधार पर ये तीन तरह के होते हैं। अब हम नाउ स्टार्ट करेंगे कार्बन और X, यानी कि कार्बन और X के बीच में जो बंध है, इस बंध की प्रकृति के आधार पर हम हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोएल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, उसके नेचर के आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखेंगे ये तीन तरह के हम देखने को मिलेगा। पहला हम sp3 संकरण के आधार पर बात करेंगे, दूसरा sp2 संकरण के आधार पर, तीसरा हम sp संकरण, यानी कि इसके बीच में बॉन्ड के आधार पर हम जब डिस्कस करेंगे तो उनमें तीन केस आएगा। पहला आएगा आपका sp3, दूसरा sp2, तीसरा sp। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, हम यहाँ पे हम बात करेंगे। अब इसको हम इरेज कर दें ताकि
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कार्बन हाइड्रोजन बनने की प्रक्रिया क्या है। ये 3 टाइप के ये भी होते हैं। कितने तरह के? 3 टाइप। तो हम 3 तरह के डिवाइड करेंगे। तो पहला हो गया sp3 संकरण के आधार पर। sp3 संकरण का आधार का मतलब कि कार्बन और X के बीच में जो बांड होगा उसके आधार पर हम कर रहे हैं। तो sp3 संकरण के आधार पर। संकरण क्या होता है आप जानते हैं, संकरण निगाह पहले ही बताया गया है, फिर भी आप जान लें। सिग्मा बांड किसी भी परमाणु से, किसी भी कार्बन परमाणु से जितने एटम जुड़ते हैं और कौन से बांड से जुड़ते हैं उस पर डिपेंड करता है हाइड्रोजन। तो हम सिग्मा बांड प्लस लोन पेयर को ऐड कर देते हैं तो हमें संकरण पता चल जाता है, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं sp3 संकरण के आधार पर। तो प्राथमिक यानी कि sp3 संकरण के आधार पर तो हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जो प्राथमिक होगा, यानी कि एक कार्बन से क्या जुड़ा होगा, एक कार्बन से CH3 H और यहाँ पे CH जुड़ा होगा। ये प्राथमिक एमीन हो गया। sp3 संकरण के आधार पे 3 प्रकार के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। यानी कि sp3 संकरण हाइब्रिडेशन की बात हम जब करेंगे, इसमें sp3 संकरण में 3 प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राथमिक जो होगा इसमें, तो यानी कि एक कार्बन से एक CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक ना। यहाँ तो इसमें हम इसका संकरण यदि देखते हैं तो ये भी सिंगल बांड है, सिग्मा बांड हो गया, ये भी सिग्मा बांड हो गया, ये भी सिग्मा बांड, ये भी सिग्मा बांड, यानी 4 सिग्मा बांड हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिस एटम में जितने सिग्मा बांड होते हैं, जिस एटम में जितने सिग्मा बांड होते हैं वो निर्धारण करते हैं संकरण को। तो 4 है तो पहले सिग्मा बांड को मान लें sp, दूसरे को p, तीसरा sp2 सिग्मा और चौथा sp3। तो इस तरीके से sp3 संकरण है यहाँ पे। और कौन सा ये प्राइमरी कार्बन है, यानी कि एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इसी नाते इसको एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, इसी नाते हम इसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन, यानी कि 1 डिग्री कार्बन इसको बोलेंगे। और 1 डिग्री कार्बन से Cl ग्रुप जुड़ा है, इसी नाते इसको बोलेंगे। इसके बीच में कौन सा संकरण हो रहा है? ये sp3। इस तरीके से sp3 संकरण है। और ये sp3 संकरण में कौन सा है? प्राथमिक है। क्यों प्राथमिक है? क्योंकि एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके वजह से उसी कार्बन से Cl ग्रुप जुड़ा है, इसकी वजह से प्राथमिक है। द्वितीयक की बात करेंगे जब हम यहाँ पे एक कार्बन से हम क्या करेंगे, एक CH3 ऊपर लिख देंगे, नीचे इधर CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये C इधर भी CH3 यहाँ पे, और यहाँ से इस कार्बन से जुड़ा है। अब हमको sp3 संकरण के आधार पर इसको देख रहे हैं, देखना है कि इस कार्बन में sp3 संकरण है कि नहीं। तो सेम ऐसे ये भी एक बांड है सिग्मा बांड, इसको भी सिग्मा बांड बोलेंगे, इसको भी सिग्मा बांड, और ये भी 4 सिग्मा बांड है। तभी हम बताएं एक सिग्मा बांड है उसको हम सपोज मान लेते हैं S, दूसरा सिग्मा बांड को T, तीसरा सिग्मा बांड को T2 और चौथा सिग्मा बांड जो होगा उसको sp3। इस तरीके से ये भी यहाँ पे क्या होगा, sp3 संकरण होता है। ठीक, sp3 संकरण होता है। संकरण पहले बताया जा चुका है, आप बहुत आसान है ये समझ सकते हैं। ये sp3 संकरण यानी कि इस कार्बन का जो संकरण होगा, हाइब्रिडेशन होगा, क्या होगा, sp3 संकरण। अब ये द्वितीयक सेकेंडरी बात कर रहा है, यानी कि sp3 जो संकरण 3 प्रकार के होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आप देखेंगे एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, इसको वैसे इसको 2 डिग्री बोलेंगे, यानी कि सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन से Cl ग्रुप जुड़ा है, इसी की वजह से इसको बोलेंगे द्वितीयक
द्वितीयक हाइलो एल्केन, यानी कि सेकेंडरी हाइलो एल्केन इसको कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं तृतीयक टर्शियरी, यानी कि इसमें क्या होगा, एक कार्बन से क्या जुड़ेगा, 3 कार्बन जुड़ेगा, CH3 और यहाँ से Cl। तो आप देखें कि एक कार्बन से CH3 यानी तीनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है। इस CH3 जो है इसी कार्बन से Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, और सबके बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सारे कुछ इसी तरीके से हम जब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो 4 हो गए। तो 4 का मतलब क्या हो गया, sp3, एक को S, दूसरे को P, तीसरे को sp2 और चौथे को sp3, यानी कि इसमें कौन सा संकरण पाया जा रहा है, sp3 संकरण इसमें पाया जा रहा है। इस तरीके से sp3 संकरण के आधार पे हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में संकरण के आधार पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, 3 प्रकार के संकरण, 3 प्रकार के sp3 संकरण में देखने को मिलता है। प्राथमिक हाइलो एल्केन, द्वितीयक हाइलो एल्केन और तृतीयक हाइलो एल्केन। 3 तरह के हाइलो एल्केन देखने को मिलता है, प्राथमिक हाइलो एल्केन, द्वितीयक हाइलो एल्केन और तृतीयक हाइलो एल्केन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे इसी में आता है sp3 संकरण में ही, sp3 संकरण में ही आता है एलेलिक, दिख रहा है उधर, नहीं तो हम इधर लिख देते हैं बीच में। इसी में आता है एलेलिक, क्या आता है, एलेलिक हाइड्रोकार्बन, यही चीज है एलेलिक हाइड्रोकार्बन, नहीं तो ये बता सकते हैं। तो ये एलेलिक जो हाइड्रोकार्बन है हम देखेंगे, एलेलिक हाइड्रोकार्बन, ALLIC, एलेलिक, H का मतलब हाइड्रो और C का मतलब कार्बन, तो एलेलिक हाइड्रोकार्बन है। जो ये एलेलिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम क्या देखेंगे, एलेलिक हाइड्रोकार्बन में, तो यहाँ पे भी sp3 संकरण दिख रहा है। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 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 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसका मतलब ये हुआ इस कार्बन यहाँ पे sp3 संकरण हो गया, और इस sp3 संकरण के इस कार्बन के बगल में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है कि नहीं। 2 बॉन्ड जहाँ होता है तो उसमें से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो यहाँ पे इस कार्बन की संकरण देखेंगे, एक हाइड्रोजन से ही, जैसे इसकी जब स्ट्रक्चर शो करेंगे, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 3 सिग्मा, तो जब 3 सिग्मा हुआ तो यहाँ पे इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2, और इसका भी क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। मगर एलेलिक किसे कहते हैं, जब एक कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो और वो कार्बन sp3 हो, संकरण हो, और उसके बगल वाला जो कार्बन हो sp2 हो, और उसके बगल वाला भी sp2 हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम एलेलिक हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। क्या देते हैं, एलेलिक हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। देखिए एक बार और सुने, एक कार्बन, जो कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, कितना जुड़ा हो, 1 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, 1, और इस हाइड्रोजन ग्रुप से जो ये कार्बन, इस कार्बन से क्या sp3 संकरण हो, ये कार्बन sp3 संकरण शो करे, और इसके बगल वाले क्या हो, sp2 कार्बन sp2 संकरण शो करे, दिखाए, तो ऐसे को हम बोलते हैं एलेलिक। क्या बोलेंगे, एलेलिक हाइड्रोकार्बन। फिर हम बात करते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होता है, हम एक कार्बन लेते हैं और इस कार्बन से क्या है, Cl ग्रुप जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे जो संकरण होगा ये sp3 होगा। क्या हो जाएगा, ये sp3 संकरण होगा,
और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है। ये क्या है, बेंजीन जुड़ा है। इसी नाते इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। और यहाँ पे जब बात करेंगे इस कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड आ गया। क्या है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड आने की वजह से ये जो कार्बन होगा ये क्या होगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2। ये भी कार्बन क्या होगा, sp2। तो सेम चीजें हैं बट डिफरेंट दोनों में ये है कि यहाँ पे भी sp3 संकरण हो रहा है और यहाँ पे भी sp3। तो ऐसे ये एक सीधी रेखा में जा रही है, कोई रिंग नहीं जुड़ा है, इसकी वजह से इसको एलाइलिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसमें बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, इसी को इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक बोलते हैं। ठीक, अब हम अगला देखेंगे sp2। अब हम बात करते हैं, ये तो दूसरे तरह का जो sp2 संकरण की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कार्बन X के बीच में जो संकरण होगा वो कैसा होगा, इसके बीच में जो संकरण होगा sp2 संकरण की बात करेंगे। तो sp2 संकरण में पहला होता है विनाइलिक हो गया हाइड्रोकार्बन। तो विनाइलिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखें आप। विनाइलिक हाइड्रोकार्बन में होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH, इसको बोलते हैं विनाइलिक। अब देखें, अब यहाँ पे जो sp2 संकरण, अभी हम पढ़े sp3 संकरण, अभी हम लोग पढ़े sp3 संकरण। अब बात करते हैं sp2 संकरण की। तो sp2 में हम पहला हम इसमें देख रहे हैं संकरण में विनाइलिक। किसकी बात कर रहे हैं हम, विनाइलिक। विनाइलिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो विनाइलिक हाइड्रोकार्बन का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखें यहाँ पे है एक कार्बन से एक Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और इसके बगल कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। यदि डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब इसका संकरण क्या हो जाएगा, एक सिंगल S सिग्मा 2, एक तीसरा सिग्मा और ये पाई मान लेंगे। इसमें इसका संकरण जो हो जाएगा sp2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे sp2 संकरण हो गया। ठीक, यहाँ पे sp2 हो गया और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, sp2 ही संकरण होगा। तो जब ऐसा कार्बन जो sp2 संकरण शो करे और उससे Cl ग्रुप या कोई हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो, क्या हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो यानी जुड़ा हो, ऐसे को हम बोलते हैं विनाइलिक हाइड्रोकार्बन। क्या नाम देंगे, विनाइलिक हाइड्रोकार्बन नाम देंगे। क्लियर, इस तरीके से हम इसको विनाइलिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हम अगला देखेंगे sp2 ही संकरण का है, जिसको हम बोलते हैं एरिल। क्या होता है, sp इसी का है। तो सपोज इसको पहला लिख लें, विनाइलिक को पहला और इसको दूसरा नंबर दे दें। इसमें एरिल की बात करेंगे, ARYL, एरिल हाइड्रोकार्बन। तो एरिल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आप जरा ध्यान देंगे। एरिल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहां से जुड़ गया आपका Cl, समझ रहे हैं। तो देखिए एरिल में क्या होगा, एरिल हाइड्रोकार्बन, विनाइलिक समझ रहे हैं, एरिल की बात करेंगे। तो जब एरिल में क्या होता है, ये बेंजीन है और बेंजीन से कोई भी डायरेक्टली Cl ग्रुप या चाहे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है और उसके बगल वाला कार्बन ये डायरेक्टली जुड़ा। देखिए यहाँ पे भी कार्बन ये है, इस कार्बन से डायरेक्ट Cl ग्रुप जुड़ा और इसमें भी ये डायरेक्टली जुड़ा, यहाँ पे भी कार्बन है। बट यहाँ पे जो देखने को हमको मिल रहा है, यहाँ भी कार्बन जो कौन सा ये sp2 संकरण जो दिख रहा है, कौन सा संकरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, sp, इस कार्बन का कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। देखें इस ये कार्बन जो है
इस कार्बन से जो संकरण है sp2, क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, हाँ, और यहाँ पे भी क्या है, दो बॉन्ड है, तो एक पाई हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा और एक सिग्मा हो जाएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड हमको देखने को मिल रहा है इस कार्बन से। इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके वजह से यहाँ पे आपको sp2 संकरण होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, sp2 संकरण, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध के आधार पे, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन करना है। इस तरीके से इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पे भी कार्बन हो गया, इस कार्बन sp2 संकरण इस तरीके। तो ये एरिन, इसको बेंजीन रिंग से डायरेक्ट, यानी बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिल हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरिल हाइड्रोकार्बन। मगर यहाँ पे भी sp2 संकरण शो कर रहा है। इस तरीके से ये भी किसके अंडर आता है, कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति में ये sp2 संकरण में ये भी आता है, एरिल हाइड्रोकार्बन, और विनाइलिक भी आता है, दोनों आते हैं। तो ये विनाइलिक एग्जाम्पल है और ये एरिल का एग्जाम्पल है। क्लियर? अब हम बात करेंगे तीसरे तरह की। तीसरे तरह में हम देखेंगे कि उसमें आता है sp3 संकरण की बात करेंगे। तीसरे तरह में हम बात करेंगे कि कार्बन और X के बीच में, देखिए जरा, कार्बन और X के बीच में जो संकरण होगा, यानी कि इस कार्बन का जो संकरण होगा कैसा होगा, sp संकरण होगा। कैसा होगा, sp संकरण, यानी कि sp संकरण को बोलते हैं sp संकरण। क्या होगा, sp संकरण होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे और इससे हम Cl जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, Cl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें क्या किया हम, यहाँ पे sp यानी कार्बन और X के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसके नेचर की बात करते हैं, प्रकृति। यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं की है, क्या हम इसकी बात करें, कार्बन और X के बीच में जो प्रकृतिक कैसे, नेचर कैसा है। तो इसमें इस कार्बन का जो संकरण हो गया, sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन, तो देखते हैं। अब इसको बैलेंस हम नहीं किए हैं, सपोज मान लें यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा, और 1 2 3 4 हो गया, और 1 2 3 4 हो गया। अब ये जो कार्बन होगा ये हो जाएगा आपका sp संकरण। क्या होगा, sp संकरण होगा, और ये भी वही होगा, sp संकरण। ऐसा कार्बन जिस कार्बन से क्या जुड़ा हो, कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो और sp संकरण शो करता है, ऐसे तो हम बोलेंगे sp संकरण। ठीक, और ये तीसरे तरह का है। क्लियर? इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन देखें। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम क्या बात किए, पहले बात की हम क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन में हम दो तरह के क्लासिफिकेशन देखे। पहला क्लासिफिकेशन देखे कार्बन, दो तरह के हम क्लासिफिकेशन देखे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे 3 तरह के हम देखे, मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन और पॉली हैलोजन। मोनो हैलोजन का मतलब एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसको मोनो हैलोजन। डाई का मतलब 2 हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसको डाई हैलोजन। और उसी में एक विसरल और जर्मिनल था, वो बताएं स्ट्रक्चर कैसे होगा। फिर पॉली हैलोजन, यानी कि 2 या 2 से अधिक जब हैलोजन एटम जोड़े तो पॉली हैलोजन। तीसरी तरह दूसरा भाग में जब देखे हैं, उसमें हम बात किए हैं कार्बन और X, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो प्रकृति के आधार पर, यानी संकरण के आधार पर क्लासिफिकेशन किए। तो संकरण के आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन किए हैं तो उसमें ये था कि 3 तरह की बात की है। कितना, हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। तो sp3 संकरण में हम बात किए हैं कि sp3 संकरण में हम बात किए हैं कि sp3 संकरण में किस तरीके के हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं। तो प्राथमिक आया, यानी कि एक हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ा है, यानी कि एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ता है, उसको प्राथमिक बोलते हैं। उसी से हाइड्रोजन जुड़ता है, प्राथमिक हाइड्रोजन का हो गया। द्वितीयक में, यानी कि सेकेंडरी
हेलो एल्केन में जो हम बात किए थे, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा था और उसी कार्बन से X जुड़ा था, यानी हेलोजन जुड़ा था, द्वितीयक हेलोजन हो गया। तृतीयक में क्या था, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा था और उसी कार्बन से हेलोजन ग्रुप तृतीयक। इस तरीके से क्लासिफिकेशन sp3 का किया। उसी में sp3 में एक और केस आ गया था, एलैलिक आ गया था। तो एलैलिक में भी क्या था, एक कार्बन से जो कार्बन था उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा था sp3 था, उसी तरीके से sp3 था और उसके बाद से बेंजैलिक भी है। क्या है, बेंजैलिक। एलैलिक बाद से बेंजैलिक। तो बेंजैलिक में वैसे था, बेंजीन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा था उस कार्बन से क्या जुड़ा था, sp3 कार्बन था और उसी कार्बन से क्या था, हाइड्रोजन ग्रुप था। फिर हम sp2 की बात किए हैं तो sp2 में 2 आया है। पहला आपका आ गया विनाइलिक और दूसरा आपका आ गया है एरिल। तो विनाइलिक में क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, उसी कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा था तो उसको हम विनाइलिक बोलते हैं। और दूसरा था एरिलिक, एरिल हाइड्रोकार्बन। तो एरिल हाइड्रोकार्बन हम क्या किए हैं, एक कार्बन से यानी कि कार्बन कार्बन यानी कि बेंजीन और बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन से, बेंजीन से डायरेक्टली क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन ग्रुप, तो उसको बेंजैलिक बोले हैं, ठीक ना। और कार्बन जो था बेंजीन से हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा था, उसी कार्बन को हम sp2 कार्बन नाम देते हैं। देते क्या होता है, तो इसकी वजह से उसको बेंजैलिक। और ये दोनों एग्जाम्पल किस में आते हैं, आपको sp2 संकरण में। तीसरे तरह का अभी हम डिस्कस किए हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, sp संकरण हो, तो इस तरीके के एग्जाम्पल बनते हैं और इसे हम बोलते हैं sp3। और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। तो एक 2 पाई बॉन्ड हो गया तो एक बॉन्ड, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा को S और दूसरे सिग्मा को P, sp2 संकरण हम इसकी बात करेंगे, ठीक।